आज है 29 जुलाई, जिसे ग्लोबल टाइगर्स डे भी कहा जाता है। टाइगर्स, जिसे हम हिंदी में चीता कहते हैं, चीता शायद शेर कहते हैं। रुको, मैं क्लियर करती हूँ। ये है चीता, ये इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये है तेंदुआ यानी कि लेपर्ड, ये हमें अभी भी कहीं कहीं दिखता है, इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में दिखता है। और ये है शेर, जो इंडिया में सिर्फ गिर में दिखता है। और ये है बाघ, जो हमारा नेशनल एनिमल है, जिसे हम टाइगर कहते हैं। ग्लोबल टाइगर डे। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान के बारे में, जिन्होंने टाइगर कंजर्वेशन में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। वो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, मिस्टर कैलाश संखला। तो जब ब्रिटिश राज था, यानी कि 1930s-40s के आसपास, उस टाइम पर टाइगर हंटिंग का बहुत क्रेज़ था। इट वॉज ऑलमोस्ट अ स्पोर्ट, जिसके पास ज़्यादा टाइगर स्किन्स उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ थी और इसके वजह से टाइगर पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। संखला जी ने फॉरेस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और राजस्थान में ही गॉट हिज फर्स्ट जॉब। तो राजस्थान में जाने के बाद उन्होंने एक बार एक टाइगर को शूट किया था। उसके बाद उस टाइगर के एक्सप्रेशंस देख के उन्हें इतना गिल्ट फील हुआ कि उन्होंने आगे से प्लेज कर लिया कि मैं आगे की पूरी लाइफ टाइगर कंजर्वेशन में रहने वाला हूँ। एंड तब से उनकी पूरी लाइफ डेडिकेटेड है टाइगर कंजर्वेशन के लिए। दिस वॉज अ टाइम जब टाइगर कंजर्वेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी, बिकॉज पॉपुलेशन थी उस टाइम पर उतनी। और हंट करते करते 70s तक टाइगर्स की पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड 5000 के आसपास हो चुकी थी। मतलब सिर्फ 5000 टाइगर्स थे जो पूरे वर्ल्ड के जंगल्स में थे। संखला जी ने राजस्थान में पहली बार ये चीज़ प्रपोज की थी कि टाइगर हंटिंग बैन हो जानी चाहिए। दिस इज़ वेयर द कंजर्वेशन हिस्ट्री ऑफ टाइगर स्टार्टेड। उसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जिसके पहले डायरेक्टर थे कैलाश संखला जी। तो जब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5000 टाइगर्स बचे थे, उस टाइम पर इंडिया में संखला जी को ये भी एक काम मिला था कि इंडिया के फॉरेस्ट में, इंडिया के वाइल्ड में कितने टाइगर्स हैं उनका सेंसस करना। दैट वाज द फर्स्ट इनफॉर्मल सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। अब ये सब होने के बाद उनको एक रिस्पेक्ट के तौर पर टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जो लास्ट ईयर मार्च में रिलीज़ हुई थी। दिस इज़ बेसिकली अ फीचर डॉक्यूमेंट्री जो ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर्स ने बनाई है, रॉस कॉफमैन और फिशर स्टीवंस। ये मूवी का नाम है टाइगर लैंड और इसमें 2 मेन कॉन्जर्वेशनिस्ट के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है कैलाश संखला जी। अब आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि टाइगर कंजर्वेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों टाइगर इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसके एक्सटिंक्ट हो जाने से हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्यों ये ज़रूरी था कि जिसने कंजर्वेशन स्टार्ट किया उसको टाइगर मैन बोला जाए? तो टाइगर्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है? टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीशी है। अम्ब्रेला स्पीशी को समझने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक ऐसी स्पीशी जो वहाँ के पूरे इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर टाइगर है तो जंगल है और जंगल है तो हम हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम टाइगर को नहीं बचा रहे, हम खुद को बचा रहे हैं। और टाइगर तभी बच सकता है अगर उनका हैबिटेट हम कंजर्व करें। तो हम और आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा हमारे पास जो नेचुरल हेरिटेज है उसके तरफ। हमें इनका इम्पोर्टेंस और हमारे लाइफ में क्या वैल्यू है ये समझना पड़ेगा। और ये तभी समझा जा सकता है अगर हम नेचर एजुकेशन को भी उतना इम्पोर्टेंस दें जितना हम बाकी सारी चीज़ों को दें। टर्न में हम एक नई इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नेचर शाला, जहां हम इम्पोर्टेंस देंगे ऐसे ही वीडियोस को जो हेल्प करेगा नेचर एजुकेशन की तरफ। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेचर शाला को।